Reading molecular basis of inheritance, and today we have to start with a new topic, that is human genome project. तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था क्या? सबसे पहले तो ये एक मेगा प्रोजेक्ट था। एक हमने बड़े स्केल पे कुछ काम किया तो हम उसको क्या बोलते हैं? मेगा प्रोजेक्ट बोलते हैं। इसको दो रीज़न से हम मेगा प्रोजेक्ट बोलते हैं। पहला रीज़न कि इसमें जो खर्चा था वो बहुत ज़्यादा आया था, ठीक है। और दूसरा, हमारे जो हमारा ह्यूमन डीएनए है उसमें कितने बेस पेयर्स होते हैं? 3 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं, और हमने इतने बेस पेयर की सीक्वेंसिंग की है। ठीक है, एक डीएनए को सीक्वेंस करना विद बेस पेयर्स 3 × 10⁹ बेस पेयर्स। उसके बाद हर एक बेस पेयर का कितना कॉस्ट आया? आपके $3 लगे थे पर बेस पेयर, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो $9 बिलियन का खर्चा कुछ आया था, ठीक है। पढ़ते आगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में है क्या। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए ये एक मेगा प्रोजेक्ट है, और क्यों मेगा प्रोजेक्ट है वो दो रीजंस मैंने आपको एक्सप्लेन किए। उसके बाद देखते हैं इन द प्रीसीडिंग सेक्शन, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे उसमें हमने क्या देखा कि जो एक डीएनए का जो सीक्वेंस होता है या फिर बेस पेयर्स का जो सीक्वेंस होता है डीएनए में, वही डिटरमाइन करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक ऑर्गेनिज्म की। In other words, genetic makeup of an organism or an individual lie in the DNA sequence. यदि हमें किसी भी इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप, उसकी जीन्स में क्या है, मतलब उसका जेनेटिक मेकअप क्या है, यदि हमें वो पता करना है तो हमें उसके अंदर कौन से बेस पेयर्स प्रेजेंट है वो पता होना चाहिए, ठीक है। यदि दो इंडिविजुअल आपस में डिफरेंस है, यदि कोई भी दो इंडिविजुअल आपस में डिफरेंट होंगे ही, तो वो डिफरेंट क्यों है? क्योंकि उनमें जो डीएनए की सीक्वेंसिंग है वो डिफरेंट है। ज़रूरी नहीं है कि सारी सीक्वेंसिंग डिफरेंट होगी, कुछ जगह पे सीक्वेंसिंग आपकी सेम भी हो सकती है, जो कि मैक्सिमम जगह पे सेम होती है। पर एटलीस्ट कुछ जगह पे जो सीक्वेंसिंग है दो इंडिविजुअल्स की जो कि आपस में डिफरेंट है, तो एटलीस्ट कुछ जगह पे वो सीक्वेंसिंग डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक वेयर इट वॉज पॉसिबल टू आइसोलेट एंड क्लोन एनी पीस ऑफ डीएनए एंड द availability of the simple and fast technique for determining the DNA sequence, an ambitious project of sequencing human genome was launched in the year 1990। तो क्या है आपका जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो कब ऐसे लॉन्च किया? हमने 1990 में लॉन्च किया, ठीक है। और कंप्लीट कब हुआ था? दिस प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 2003, ठीक है। 2003 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था, लेकिन जो आपका क्रोमोसोम 1 है उसका जो जो वो क्रोमोसोम 1 की जो सीक्वेंसिंग है वो थोड़ा लेट कंप्लीट हुई थी, ठीक है। क्योंकि वो आपका लार्जेस्ट क्रोमोसोम भी बोलते हैं उसको। कहाँ दिया है वो, आई लेट यू नो, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं ह्यूमन जीनोम इज सेट टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज अ मेगा प्रोजेक्ट। You can imagine the magnitude and the requirement for the project if we simply determine the aim of the project। अब देखो, आपसे पूछ सकते हैं कि आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एम लिखिए, ठीक है। और या फिर ये पूछा जा सकता है सीधे सीधे कि आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की मेगा प्रोजेक्ट क्यों है। तो एम पूछे या फिर वो पूछे कि मेगा प्रोजेक्ट क्यों है, तो आपको दोनों में सेम आंसर लिखना है कि जो सीक्वेंसिंग थी वो हमने लार्ज नंबर ऑफ बेस पेयरिंग की सीक्वेंसिंग की थी, और फिर दूसरा रीज़न ये है कि खर्चा बहुत ज़्यादा आया था। कितना आया था वो मैंने आपको बताया, ठीक है। सीक्वेंसिंग का भी मैंने आपको बताया। उसके बाद बोल रहे हैं कि फर्दर इफ द ऑप्टेंट सीक्वेंस वांट टू बी स्टोर्ड इन द टाइप फॉर्म इन द बुक्स, यदि हम उसको जो हमने ऑप्टेंट किया जो सीक्वेंस, यदि हम उसको बुक के फॉर्म में स्टोर करेंगे तो सबसे पहले क्या है, 1000 पेजेस की बुक लगेगी, देन 1000 लेटर, एंड ईच बुक कंटेन 1000 पेजेस, तो 1000 लेटर्स चाहिए हमें। और हर पेज पे कितने, सॉरी, सबसे पहली बात तो इफ़ ईच पेज ऑफ द बुक, हमें यदि हमने कितनी बुक्स ली, हमने यदि 3300 बुक्स ली हमने, जिसमें क्या होगा 8 पेज पे 1000 लेटर्स आएंगे, और ऐसे हमें 1000 पेज चाहिए, ठीक है। तो उससे इतनी बुक्स हमें चाहिए, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो फिर हमने क्या किया था, हमने एक नया फील्ड को इंट्रोड्यूस किया, दैट इज़ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या था, हमने कंप्यूटर्स का यूज़ किया, हमने जो टेक्नोलॉजी है उनका यूज़ किया और डाटा कंप्यूटर्स में स्टोर किया। तो एचजीपी वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द न्यू एरिया इन द बायोलॉजी। तो एक नए एरिया का भी डेवलपमेंट हो गया जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की डिस्कवरी, या फिर हम उसको डिस्कवर कर रहे थे जो आपका डीएनए का सीक्वेंस है, तो एक नए एरिया का भी डेवलपमेंट हो गया जिसको हम बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है यदि हम उसको बुक्स के फॉर्म में स्टोर करते तो वो बहुत ही ज़्यादा
वो बड़ा डाटा हो रहा था जिस जो इतनी बुक्स बन जाती कि हम रीड भी नहीं कर पाते उन बुक्स को। ठीक है, उन बुक्स को ढूंढने में एक एक जीन के सीक्वेंस को ढूंढने में ही इतना टाइम लग जाता कि फिर उसको पढ़ने का तो फिर भूल जाओ।